भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से अनुरोध है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। आज मैं आपको ऐसी विशेष सिद्धि बताने वाला हूँ जिसे पाकर आप संपूर्ण अपने इस शरीर अंतःकरण पर और इस जगत के बहुत गोपनीय रहस्य जिनके आप दृष्टा बन सकेंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ऐसी एक सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। और कैसे ये सिद्धि मिलेगी ये भी मैं बताऊँगा। ऐसा तरीका जो कभी अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा और निश्चित हो जाती है, आप विश्वास करें। देखिए, हमारे शरीर में हमारी दोनों भवों के बीच में एक बिंदु होता है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसे तीसरी आँख कहते हैं। इसका क्या रहस्य है, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने। ये खुल जाती, ये साधकों की खुल जाती, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस आपकी ये दृष्टि खुल जाएगी। और इसका महत्व क्या है, क्यों मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिन साधकों की भी ये दृष्टि खुल जाती है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, तीसरी आँख कहते हैं, जिसे गुरु भी कहते हैं, ये जिन साधकों की खुल जाती है तो बहुत विलक्षण स्थिति उनके अंदर आने लगती है। अच्छा, इसका खुलना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, हमारा ये जो पूरा शरीर है ये एक यंत्र है और इस यंत्र का ये आज्ञा चक्र ही बिंदु है। हमारे शरीर में कई चक्र हैं। हमारे शरीर में मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद और विशुद्ध के बाद ये आज्ञा चक्र, फिर इसके बाद सहस्त्रार। तो ये 7 चक्र हैं, लेकिन आज्ञा चक्र बहुत महत्व रखता है। ध्यान रखना आप, आज्ञा चक्र जब आपका अगर जागृत नहीं है, आपका सुप्त ही है। सुप्त का मतलब ये बिल्कुल सुप्त नहीं होता है, इसका कुछ अनुपात होता है। जैसे ये आपके शरीर में कार्य कर रहा है, देखिए, जो भी आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपका मस्तिष्क कार्य कर रहा है, आपके शरीर के सब यंत्र कार्य कर रहे हैं, ये इस आज्ञा चक्र की आज्ञा से ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसके खुलने का मतलब, इसके जागृत होने का मतलब ये है कि फिर आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा आपके शरीर में। यहाँ तक कि आप अपने शरीर के बड़े बड़े रोग भी ठीक कर पाएंगे, इतनी शक्ति इसमें होती है। क्यों? क्योंकि ये जिस भाग को जैसी आज्ञा देता है वो शरीर का भाग वैसा ही कार्य करता है। आप विश्वास करें इस बात पर, और ये जागृत हो जाता है। बहुत सरल साधना मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने, किसी ने नहीं बताई होगी इतनी सरल साधना। और बहुत आपने इसके बारे में बहुत सुना भी होगा, कई प्रकार की आपने साधनाएं सुनी होंगी, आप कर भी चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको लाभ नहीं हुआ होगा। शायद बिरले कुछ साधक हों जिनको लाभ हुआ हो, लेकिन आज आप सुने और विश्वास से करें, निश्चित लाभ होगा। देखिए, आज्ञा चक्र जब खुल जाता है साधक का, तो उसके अंदर सबसे पहले विवेक जागृत हो जाता है। विवेक का मतलब इस शरीर से असंगता का अनुभव से होने लगता है। रहेंगे आप इस शरीर में ही, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे असंग रहेंगे, इससे निश्चिंत रहेंगे। ये जो अहंकार विहीन अवस्था आती है, ये आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद ही आती है। आपका आज्ञा चक्र जब जागृत हो जाता है तो वो प्रकृति के सब रहस्य जान जाता है। जब वो प्रकृति के सब रहस्य जान जाता है तो वो देख पाता है कि इस शरीर में सब अपने हाथ हो रहा है, मैं तो कुछ करने वाला ही नहीं हूँ, जिसे दृष्टा भाव कहते हैं, जिसे साक्षी भाव कहते हैं। ये भाव जागृत हो जाता है और फिर साधक का अहंकार भी नष्ट हो जाता है। जब उसे लगता है कि मेरे करे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अहंकार कहाँ से रहेगा? और सब दोषों की मूल अहंकार ही है। और आज्ञा चक्र जागृत होने पे क्या होता है, साधक की भविष्य
में जो होने वाला है उसका उसे संकेत मिलने लगता है। निश्चित मानिए अपना भी औरों का भी, वो चाहें तो बहुत लोगों का, जितने भी लोग हैं सबका एक साथ भविष्य बता सकता है। आज्ञा चक्र जिसका पूर्ण जागृत होता है वो कई लोगों का एक साथ भविष्य बता सकता है, वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। निश्चित मानिए जिसका पूर्ण जागृत हो जाता है, और ये धीरे धीरे होता है, ये एकदम से नहीं होगा। जैसे आप समझें कि हमारा एकदम जागृत हो जाए, नहीं, ये दोनों भवों के बीच में होता है। और इसमें एक विशेष बात ये है, इसका महत्व इसलिए इतना ज़्यादा है कि हमारे शरीर में जो इड़ा और पिंगला नाड़ी होती हैं, ये दो रीढ़ की हड्डी के दाईं और बाईं ओर इड़ा और पिंगला गर्म और ठंडी नाड़ियाँ होती हैं। इन्हें सूर्य चंद्र भी नाड़ी कहते हैं, इन्हें पुरुष स्त्री भी नाड़ी कहते हैं। और एक बीच में नाड़ी होती है जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जो भगवत प्राप्ति की नाड़ी है, जो वैराग्य की नाड़ी है, जो सिद्धि की नाड़ी है। इन तीनों नाड़ियों का इसी आज्ञा चक्र पर मिलन होता है। बहुत ध्यानपूर्वक आप सुने, यहीं पर मिलन होता है, यहीं पर संगम होता है। इसीलिए आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो हमारी जो ज्ञान की नाड़ी है सुषुम्ना, उस नाड़ी में आपकी स्थिति हो जाती है, और वो नाड़ी इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानती है। कब कहाँ क्या होने वाला है, संपूर्ण विश्व उसी नाड़ी में समाया हुआ है। वही नाड़ी सीधे, उसी को आप कह सकते हैं कि वही नाड़ी का प्रवेश वैकुंठ लोक में है, वही रास्ता शिवलोक में है, वही रास्ता जो हमारे जो भी इष्ट देव हैं वही रास्ता पहुंचाता है। उस नाड़ी में प्रवेश हो जाता है साधक का, साधक की ऊर्जा उस नाड़ी में प्रवाहित होने लगती। अब आप कहेंगे कि ये नाड़ी हमारी जो शरीर में और नाड़ियाँ हैं, नसें हैं जिन्हें कहते हैं, इनकी तरह हैं। नहीं, ये नाड़ी दिखेगी नहीं। अगर मनुष्य के शरीर का पूरा ऑपरेशन किया जाए तो ये नाड़ी दिख नहीं सकती। ये मार्ग हैं सिर्फ ऊर्जा प्रवाहित होने के। जैसे आपको आकाश में जो हवाई जहाज आदि जा रहे हैं, ये मार्ग आपको दिखाई देते हैं नहीं, लेकिन वो मार्ग हैं और वो उसी रास्ते से जाते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये नियत मार्ग हैं ऊर्जा के, ये कोई देख नहीं सकता। ये अध्यात्म है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है कि इस पर कोई तर्क करे। तो मैं बता रहा हूँ कि ये तीनों नाड़ियाँ आज्ञा चक्र पर जाके मिल जाती हैं। जब आप साधना करते हैं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्या करना है, तो ये आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। जब ये जागृत होने लगता है तो साधक की जो आँखें हैं, आँखों में स्थिरता आती है। देखिए, बहुत बड़ी पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। जो साधक जगा हुआ होता है उसकी आँखों की जो पुतली होती है वो चलती नहीं है। आप देखना, ये बहुत बड़ी पहचान मैंने आपको बता दी एक जगे हुए महापुरुष की। उसकी आँखों की पुतली स्थिर हो जाती। आँखें बहुत बड़ा प्रमाण हैं इस चित्त की। जो हमारा चित्त है, जिसे चित्ताकाश कहते हैं, उसका सीधे सीधे संबंध इन आँखों से है। आँखें स्थिर होती। जो भगवत प्राप्त होता है या जो जागृत महापुरुष होता है या जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो गया है, उसकी आँखें स्थिर हो जाती हैं और आँखों में एक विशेष आकर्षण और भागवतिक तेज आ जाता है। वो जिधर भी देख लेगा उसे शांति मिलने लगेगी, उसकी तरफ जो देख लेगा उसे शांति मिलने लगेगी। एक आकर्षण, लोग उसके पास बैठने की कोशिश करेंगे, ये हमसे बात कर लें, ये हमारे पास बैठें, ये यहीं ठहर जाएं। एक मधुर आकर्षण, जैसा हमारा भगवान के प्रति है, इष्ट देव के प्रति है, ऐसा ही आकर्षण होने लगता है उस साधक में जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, क्योंकि वो आँखों के माध्यम से पता चलता है। और एक बात, उसके शरीर में अगर कोई बड़े से बड़ा रोग भी हो जाए, वो प्रारब्ध बस आएगा और वो आज्ञा चक्र में स्थित होकर अगर ऐसा सोच लेता है कि ये मेरा आज ठीक हो जाना चाहिए, तो निश्चित मानिए उसका रोग वहीं पे रुक जाता है, प्रभावी नहीं होता, उसके शरीर में दुख नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जो पूरे शरीर का केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र है, जहाँ से पूरी श्वसन क्रिया, पूरी जो हमारी पाचन शक्ति है, जितना भी शरीर में सिस्टम है, वो यहीं से कार्य कर रहा है। तो ये जब जागृत हो जाता है, इसके जब आप अधिपति हो जाते हैं, एक तरीके से इसके जब आप मालिक हो जाते हैं, तब जो भी आप उसको आज्ञा देंगे वही शरीर में आपके होगा। आपका मन बुद्धि चित्त सब शांत हो जाता है बिल्कुल।
अखंड आनंद की अनुभूति होने लगती है इसी आज्ञा चक्र के जागृत होने से। जब ये और आगे स्थिति प्राप्त करता है, जब आप और ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जैसे आप बहुत ऊंचे चढ़ जाएं, बहुत कई मंजिला मकान के ऊपर चढ़ जाएं या किसी पहाड़ की चोटी पर आप चढ़ जाएं और वहाँ से देखें आपको सब कुछ दिखाई देगा। इसी प्रकार जब चेतना में और ऊंचे उठता है साधक, आज्ञा चक्र पर स्थित होता है, तो उसे सब दिखाई देने लगता है। सब कुछ जगत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा, वो सबके मन की बात जान सकता है। उसे भूत भविष्य की सभी घटनाएं मालूम होने लगती हैं और बहुत प्रसन्न चित्त रहता है और किसी से बताता भी नहीं, अंदर ही अंदर वो मस्त रहता है। ये स्थिति, अब आप देखिए, ये स्थिति क्या हमें संसार में जो हम भटक रहे हैं प्राप्त होगी? नहीं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थी में सब कार्य करते हुए मैं ऐसी विधि आपको बताऊंगा, ध्यानपूर्वक आप सुनना। और क्या होता है, साधक निर्भीक होने लगता है। निर्भीक होने का मतलब उसे अपने पूर्व पिछले की और आगे भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती, बिल्कुल बेफिक्र। ऐसा आप देखना, कभी कभी आप होते हैं बेफिक्र। बेफिक्र होने के लिए तो लोग नशे तक करने लगते हैं। नशे में क्या होता है, बुद्धि शिथिल पड़ जाती है, बस वो बेफिक्र हो गए, उन्हें कोई चिंता सताती नहीं, तो तभी वो उसके आदी हो जाते हैं। और जैसा वो नशा करने में आनंद का अनुभव करते हैं, उससे कई गुना आप प्रगट में अनुभव करेंगे इस आज्ञा चक्र के खुलने से। और भी कई बहुत से दिव्य दिव्य अनुभव इसमें होने लगते हैं। आप कोई भी आपके आसपास घटना घटने वाली होगी, आप जान जाएंगे, निश्चित मानिए, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है, भले आप ना बताएं। और आप हमेशा ज्ञान की दृष्टि में रहेंगे और विवेक आपका जागृत रहेगा और वैराग्य आपका बढ़ता चला जाएगा। वैराग्य मतलब भोगों के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा आपका। क्यों? क्योंकि जब बड़ी चीज़ हाथ लग जाती है तब छोटी चीज़ अपने हाथ त्याग हो जाती है। यहाँ संसार में भी अभी आपको कार मिल जाए तो आप बाइक पर नहीं बैठेंगे, ऐसे आप समझें। जब बड़ी वस्तु हाथ लगती है तब छोटी वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं जाता, उनकी तरफ वो हे दृष्टि से देखता है। इसी प्रकार इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य एक बहुत ऊंची अवस्था है, खुद एक सिद्धि है। हम वैराग्य को डर के रूप में लेते हैं कि अरे वैराग्य हो जाएगा, सब छूट जाएगा। नहीं, अरे आप हौसलावान बनिए, आप हिम्मतवान बनिए। वैराग्य एक सिद्धि है और बहुत पुण्य, बहुत साधना के बाद वैराग्य जागृत होता है। और ये जो मैंने सुषुम्ना नाड़ी बताई है, ये वैराग्य की ही नाड़ी है। वैराग्य से ही भगवत प्राप्ति होती है। होता कहाँ है आप देखिए, वैराग्य बहुत कठिन चीज़ है। तो साधक वैराग्य की स्थिति में रहता है, बिल्कुल मस्त रहता है, किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रहती। वो दाता बन जाता है, ग्राही नहीं, वो किसी से मांगता नहीं, देने वाला बन जाता है। और आपको एक बात बता दें, लक्ष्मी जी का भी स्थान ये बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि लक्ष्मी जी का भी ये स्थान है। जब साधक जागृत हो जाता है तो स्वतः ही अन मांगे आगे आवेगो, अपने हाथ सब कुछ आने लगता है। जो साधक संकल्प करना लगता है, जब आज्ञा चक्र उसका जागृत होता है तो उसमें एक पावर होती है, जो भी आप आज्ञा देंगे वैसा होने लगता है। वो जो भी कल्पना करता है, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा वैसा ही होने लगता है। देखिए ना, बड़े बड़े महापुरुष सिर्फ संकल्प करते हैं कि ये काम करना है, बस होने लगता है। अपने यहाँ सब साधन सामग्री जुट जाती है। विश्वास करना, देखिए मेरी बातें साधक और भगत ही समझेंगे। अगर कोई ऐसे भक्त हमारी बात सुन रहे और देख रहे हों तो मेरी यही प्रार्थना है कि आप अश्रद्धा ना करें। ये अध्यात्म है, इसमें सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, सब होता है, ऐसा नहीं ये कपोल कल्पना है। तो अब आपको हम बताएंगे कि ये आज्ञा चक्र जागृत कैसे करना है। अब हम मुख्य जो हमारी बात है उस पर आए। देखिए, आज्ञा चक्र जागृत होता है सिर्फ जप से, क्योंकि जप एक ऐसी शक्ति है जो हमारी चेतना को, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति को, कई बार हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको ऊपर उठाती है। जब आप अधिक जप करते हैं, तब मैं बात कर रहा हूँ। जब आप अधिक जप करेंगे, आप करके देख लें, विधि मैं बता रहा हूँ। आपको बैठ जाना है कुछ देर, आप अभ्यास बनाएं, कुछ देर आपको बैठ जाना है
और आपको जो भी आप जाप कर रहे हैं, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनका जो आप जाप कर रहे हैं उस जाप के अक्षर जो हों उनको आप लिखना, यहीं आज्ञा चक्र पर दोनों भवों के बीच में, वहाँ पर आपको मानसिक रूप से लिखना है और जाप भी करना है, जीभ से जाप भी करना है और मानसिक से उसको लिखना है और देखना भी है और कानों से श्रवण भी करना है। देखिए अभ्यास है, अभी आपको सुनने में कठिन भले लगे लेकिन कठिन नहीं है। आप 4-5 दिन आपको तकलीफ हो सकती है बस, उसके बाद ये होने लगता है। थोड़े दिन में ही देखेंगे आप कि आपका हो सकता है किन्हीं किन्हीं साधकों का सर भारी होने लगे, क्योंकि जब यहाँ पर आज्ञा चक्र पे क्रिया होती है तो कभी कभी चींटी जैसी रेंगने लगती हैं या कभी कभी दर्द होने लगता है, यही बीच में दोनों भ्रकटियों के बीच में थोड़ा दर्द भी होने लगता है, कभी कभी चींटी जैसी रेंगने लगती हैं, कभी कभी खजुलाहट होने लगती है, कभी कभी क्या होता है नीला प्रकाश आपको दिखाई देगा, कभी कभी सफ़ेद प्रकाश दिखाई देगा या कभी कभी अन्य भी पीला कोई प्रकाश दिखाई देगा दिव्य, कभी कभी ज्योति भी दिखाई दे सकती है। ये सब होती है, इनसे पता चलता है कि हाँ कोई क्रिया हो रही है, जागृत नहीं हुआ है लेकिन क्रिया चल रही है। आप जप करें बहुत जल्दी, जो मैंने विधि बताई, ध्यान पूर्वक उस जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम का आप अक्षर जो है इस मानसिक पटल पर लिखें और उनको देखें। जब एक अक्षर लिख जाए तभी आप जो है अगला जो भी, अगर माला कर रहे हैं या आप कर माला से कर रहे हैं तभी आप अगला जपेंगे। जो अक्षर आपने जपना आरंभ किया है उसका पूरा अक्षर आप लिख लें, पूरा नाम लिख लें और उसको देखें, उसको सुने भी, यही मानसिक पटल पर। थोड़े से आरंभ कीजिए आप, ज़्यादा नहीं तो 10, 20, 25, 30 नाम ही अभ्यास करिए, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे इसको बढ़ाइए। आप देखना फिर क्या होता है, फिर जो इष्ट देव का नाम होता है उसमें और इष्ट देव में कोई अंतर नहीं होता। ध्यानपूर्वक सुनना आप, नाम में और इष्ट देव में कोई अंतर नहीं, सारे शास्त्र इसी में भरे पड़े। आप विश्वास कर लो बस एक बात पर, जेई नाम तेई कृष्ण, जेई नाम तेई राम, जेई नाम तेई शिव, मतलब जो नाम है वही शिव है, उनका नाम ही आपको मिला है, आपने उनको देखा नहीं लेकिन उनके नाम का आप दर्शन करके जपें जैसे मैंने विधि बताई। फिर आप क्या होगा कि आपके इष्ट देव ये आपका आज्ञा चक्र जागृत करेंगे। अब ध्यान देना, कई साधकों को आपने सुना होगा, वो आपको बताते होंगे, कई ऐसे गुरु भी हैं जो बताते होंगे कि ऐसे जागृत करना है, ऐसे ध्यान करना है, उसमें कर्ता आप होंगे। और ये जो मैं विधि बता रहा हूँ दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें कर्ता आपके इष्ट देव हैं, आप कर्ता भी नहीं हैं, वो आपका आज्ञा चक्र जागृत करेंगे। बस आपको भावना करनी है कि मेरा इष्ट देव ही करे जागृत, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो छोटे बच्चे की तरह जो बताया है संत ने, जो साधुओं ने बताया है, जो शास्त्र ने बताया, मैं करने लगा हूँ। अब आप इष्ट देव आप ही मेरे गुरु, अब आप ही जागृत करें। आपको बस भावना करनी है, देखना कितनी जल्दी आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। क्योंकि जो इष्ट देव हैं, जो महाशक्तियाँ हैं, वो इस पूरे ब्रह्मांड में हैं और वो ही इस शरीर को एक अंश से चला रही हैं। साक्षात ध्यान देना आप इस बात पर, हमारा आपका शरीर उन्हीं इष्ट देव की शक्ति से ही चल रहा है, उन्हीं से सांस ले पा रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से ये प्राण हमारे तुम्हारे चल रहे हैं। तो ये जो मार्ग मैंने बताया ये शरणागति का मार्ग है और इस पर इष्ट देव सब करते हैं। उन पर आपको भरोसा करना है, उनके नाम पर। उन पर भरोसा करने का मतलब है आपको उनके नाम पर भरोसा करना है। फिर देखिए आपकी क्या स्थिति होती है। निश्चित मानिए आपको 2-3 महीने ही लगेंगे, आप ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनना, 2-3 महीने ही आपको लगेंगे, आपकी साधना सफल होने लगेगी। क्यों? क्योंकि और अभी तक आपने जो सुना है उसमें कर्ता आप होते हैं। जब आप कर्ता होते हैं तो आपको संभालने वाला कोई नहीं, आप खुद हैं। वही वाल हो गया जैसे एक बंदरिया का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। बंदरिया का बच्चा क्या होता है, वो खुद माँ को पकड़े रहता है। तो ये साधना जो आप सुनते अभी तक आ रहे हैं उसमें आप कर्ता होते हैं, आप साधना को पकड़ें। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली अपने बच्चे को इतनी आराम से, इतनी सहजता से उठा के ले जाती है,
उसको बिल्कुल कोई दर्द नहीं होता, उसमें सुरक्षा पूरी बिल्ली की होती है क्योंकि वो पकड़ती है। इसीलिए इसमें आप नाम को पकड़े तो आपको इष्ट देव पकड़ेंगे। इसमें पकड़ने वाले आप नहीं, आपने नाम का सहारा लिया। निश्चित मानिए कोई भी सिद्धि हो, आज्ञा चक्र किया कोई भी सिद्धि हो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये मैंने जो विधि बताई सभी साधकों से निवेदन है, निश्चित इससे लाभ होगा। आप कुछ समय तक इससे करें, ऊबे नहीं। अगर ऊबे तो सत्संग सुने, इसका सहारा भी मैंने बता दिया। नाम जप के लिए सत्संग परम आवश्यक है। तो सभी भक्तों से निवेदन है ये साधना अवश्य करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।